नमस्कार, खबर जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रेपरेशन के दौरान ये माना जाता है कि जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रेपरेशन को चार चांद लगाने में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट आप अच्छे से रीड करते हैं। तो आज हम जिनसे बातचीत करने आए हैं उनका नाम है अभिषेक जंड्याल जी। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे रन कर रहे हैं जिसका नाम है पेंशिया क्लासेस कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर, और वो एक टीचर होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे हुए हैं, चाहे हम नेशनल न्यूज़पेपर को उठा लें, चाहे कोई मैगजीन्स को उठा लें। जो एडिटोरियल्स इन्होंने लिखे हैं उसमें उधमपुर का कल्चर, उधमपुर की हिस्ट्री और उधमपुर की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने का एक अहम रोल निभाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे उन्हीं से, उन्हीं के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। उनका इंस्पायरिंग जो सफ़र है, कैसे शुरुआत की, कैसे उनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया एक राइटर बनने के लिए। जी, सबसे पहले अभिषेक जी, आपका स्वागत है खबर जम्मू कश्मीर में। थैंक यू सो मच। तो किस तरह से आपके सफ़र की शुरुआत हुई, तो कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने आपको इंस्पायर किया ये सब करने के लिए? 9th क्लास की बात है। ऐसे तो मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मगर हमारे स्टेट बोर्ड में जो स्टूडेंट होता है वो अपने सिलेबस के बाहर ज़्यादा नहीं सोचता है। मगर 9th क्लास में मैं प्राइवेट अबैकस सीखता था, तो वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कुछ इंग्लिश में ऐसा जो मैं नहीं आंसर कर पाया था। तो मुझे फील हुआ कि ये तो मेरी नहीं, ये पूरे स्टेट बोर्ड की बेइज्जती है। तो उस दिन मैंने पहली बार न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरेस्ट आया कि मैंने, अब आज तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग के बाद, और एमए सोशोलॉजी भी है। और साथ ही साथ अब तो मेरे 100 से ऊपर आर्टिकल्स एडिटोरियल्स नेशनल न्यूज़ पेपर में आए हैं, और डेली एक्सेलसर में भी बहुत से आए हैं। संडे मैगजीन, स्टेट टाइम्स में हम आते हैं। मेरे अपने 2 वेबसाइट्स भी हैं। कॉलेज के टाइम पे मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी शौक़ था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा एक दोस्त है हर्ष डांगे, उसके साथ मिलके मैंने ट्रैवल करो .in वेबसाइट बनाई थी। और एक मेरे दोस्त की वेबसाइट है beingdogra.com, उसमें भी मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं। ये सभी के सभी उधमपुर के कल्चर को ही प्रमोट करते हैं। तो सेम मैंने डेली एक्सेलसर की संडे मैगजीन में किया हुआ है। स्टार्ट जब मैंने किया था वो संडे मैगजीन में साइफर डिसाइफर नाम का एक कॉलम आता है जिसमें कोटेशनें आती हैं। तो वहाँ पे 10 कोटेशनों में से एक को सिलेक्ट किया जाता था और 100 रुपीज़ मिलते थे जब मैं 8th 9th में था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इनर वॉइस नाम का एक सेक्शन आता है जिसमें पोइट्रीज आती हैं। तो वहाँ पे मैंने उस पोइम लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने 11th 12th में आर्टिकल लिखने में मैं आ गया था। तो फिर मैंने स्टेट न्यूज़पेपर के बाद नेशनल पे, नेशनल के बाद अपनी वेबसाइट्स में कॉलेज के स्टार्टिंग में, और फिर अभी तो मेरी बहुत सारी बुक्स आई हैं अलग 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 पब्लिकेशन के साथ। विशाल पब्लिकेशन के साथ मैं जनरल नॉलेज का कंटेंट कंट्रीब्यूट करता हूं, और ये मेरी बुक है जो पूरी जनरल जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज की 1 लाइनर की बुक है। ये पूरी की पूरी मैंने लिखी हुई है। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सीखते हैं, आपसे नॉलेज गेन करते हैं और आपसे इवन इंस्पायर भी होते हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? ऐसे तो मैंने बहुत सारे टीचरों से सीखा हुआ है। अपने उधमपुर में भी, जम्मू के टाइम भी, और दिल्ली की एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की है। मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरे को स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप किया और किसी को टीचिंग स्टाइल से मैं इंस्पायर हुआ, तो वो एक ही इंसान है, मुनीश गुप्ता सर, जो कि केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो उन्हीं के पास मैं पढ़ता था। मैं आज भी उनके एफर्ट, जितना वो एफर्ट करते थे पढ़ाने
के लिए मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है। जी, आपने खुद भी यूपीएससी प्रेपरेशन करी हुई है, जेकेपीएससी की प्रेपरेशन करी हुई है। वो प्रेपरेशन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए किस हद तक काम आ रही है? जी बिल्कुल, जो रोल है सारा, आज जो भी मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ या बुक्स लिख रहा हूँ या आर्टिकल लिख पा रहा हूँ, वो सब उसी कोचिंग का ही रोल है। जो नॉलेज, मतलब जो एक आम इंसान होता है वो सिर्फ अपने खुद एडजस्ट होने के बारे में सोचता है, मगर जो ब्यूरोक्रेसी में आना चाहता है या किसी भी हायर रैंक में आके कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव की कोचिंग देके या बुक्स क्रिएट करके या आर्टिकल से अपने कल्चर को प्रमोट करके। तो वही प्रिपरेशन ही है जो ये सब कर पा रही है। जी, तो पेंशिया क्लासेस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये उधमपुर का मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एफोर्डेबल फ़ी जो आप है कोचिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आप कोचिंग देते हैं? हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सैनिक स्कूल, रिम्स, RIMC और जेके एसएसबी के लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, JKPSI और कांस्टेबल, आर्मी के हमारे सबसे ज़्यादा बैचेस रन हो रहे हैं इस टाइम पे। तो SSC GD के बैचेस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ एकेडमी की क्लासें भी हैं। अभी इस टाइम पे 9 से 12 तक के बैचेस रन हो रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के। ये मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं जिनके साथ मैंने कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा हुआ है। ये एकेडमिक रन कर रहे हैं, मैं कॉम्पिटिटिव रन कर रहा हूँ। सर अपना आप नाम बताएंगे और आपने कब अभिषेक सर के साथ ज्वाइन किया, हमें थोड़ा जानकारी देंगे? मेरा नाम अर्शदीप गुप्ता है। मैं MSc फिज़िक्स हूँ और मैं मतलब कि 2020 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने इनके साथ। 2020 जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये MSc फिजिक्स के साथ साथ MEd भी है और MA सोशोलॉजी भी फाइनल ईयर में इग्नू से कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हमारे पास है। जी, कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं आपके सामने? मेरी फीस कम होने के कारण मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, मेरी 2500 फीस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। जब तक स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक वो हमारे पास आ सकता है। 20 से ऊपर मॉक टेस्ट हम अपने हर बैच में लेते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट हम बिल्कुल फ्री में रखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट नहीं भी है वो भी आके दे सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जियो फाइबर में जो डिगिंग का वर्क है वो कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत ज़्यादा फीस रखी है, तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता। हमारी फीस ऐसी है जो मेरे को भी लगे कि मेरे नॉलेज और मेरी एजुकेशन का मैं सोसाइटी को फ़ायदा दे रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए ही नहीं उसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो जैसे हमने बताया, अभिषेक जंडियाल जी खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक सच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और हमारे दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप भी अगर एक यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी एस्पिरेंट हैं, एक सिविल सर्वेंट आप बनना चाहते हैं, तो एक ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक करके ही आप सोसाइटी की वेलफेयर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसके द्वारा आप सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो कर सकते हैं। तो जो आपने बताया एडिटोरियल्स आपके आते हैं, तो उन न्यूज़पेपर्स के लोकल या फिर नेशनल, हमारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के नाम बताएं। मतलब मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस की एक मैगजीन आती थी टाइम्स ऑफ जम्मू के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो मगर अगर देखा जाए तो डेली एक्सेल्सियर में मेरे सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं। बिल्कुल जी, तो राइटिंग जो है वो कितना एक प्रमोट कर सकती है जो लोकल हमारे कहीं का भी आप कल्चर देख लो, डाइवर्सिटी देख लो, उसको प्रमोट करने में राइटिंग आर्टिकल्स का कितना रोल है?
ये मैं आपको बता सकता हूँ एग्जांपल से। आज जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डिकोड करते हैं, वो सब उनकी राइटिंग ही है। उस टाइम तो चलो चलो राइटिंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे, पिक्चर से ड्रॉ होती है। आज हम उसी से उनको एनालाइज कर पा रहे हैं कि मतलब, तो अल्टीमेटली राइटिंग ही है जो किसी सिविलाइजेशन का पूरा कल्चर, उनकी सोच, उनकी हर एक चीज़ डे टू डे रूटीन जो बताती है। इसी कारण मगर अफसोस ये है कि हमारे जो इधर के स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ मार्क्स से मतलब है। और अब वो टाइम ख़त्म हो गया है जो 90% वाले को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जो मैंने देखा है, या हमारे यहाँ पे सक्सेस किसी काम की नहीं है। अगर कोई मिस वर्ल्ड भी बन जाए तो लोग कमेंट करके नीचे लिखते हैं कि मिस वर्ल्ड तो चलो ठीक है, मगर अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो अच्छा था। तो इस ये जो हमारा एक सोच बन गई है, इससे ऊपर हमें निकलना पड़ेगा। जी, तो हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने कोर्सेज ना होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। एक राइट डायरेक्शन मिल पाती है उनको, इस वजह से उनके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो पाते हैं। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि अगर आपके सपने हैं और आप साकार करना चाहते हैं तो आप पेंशिया क्लासेस कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर है, आप ज्वाइन करिए। और यहाँ का जो एड्रेस वही बताएंगे। हमारा एड्रेस है कैंडे तालाब, उधमपुर, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शक्ति नगर। और मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप फ़ोन नंबर। किसी को कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी डाउट आए या कोई भी स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट की ज़रूरत हो तो हर टाइम मेरे को फ़ोन कर सकता है या मैसेज कर सकता है। 9796661126 नाम, ये मेरा फ़ोन नंबर है। जी, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रिपीट करें। 9796661126 मेरा फ़ोन नंबर है। और मेरी इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है पेनिशिया क्लासेस उधमपुर के नाम से। वहाँ पे हम डेली MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे डालते रहते हैं, जो स्टूडेंट को रिवीजन करने में हेल्प कर पाए। अभिषेक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए खबर जम्मू कश्मीर और मैं हूँ विकास।